नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन साथी आपको कैसे देखेंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। हमारे पास 3 पाइल ऑप्शंस है। पाइल नंबर 1 है 8 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 है 5 ऑफ पेंटिकल्स और ये रहा पाइल नंबर 3 द हेरापेंट। तो पाइल नंबर 3 जो भी चुनते हैं उनमें से कोई तो एक लेफ्टी इंसान रहने वाले, लेफ्ट से हैंड राइटिंग, सॉरी लेफ्ट से राइटिंग वगैरह करते हैं, सो वो वाला एक एनर्जी। ओके, सो हाँ, शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। मैं इसको यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं एक्चुअली और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम इसको ऐसे रखते हैं साइड पर। जस्ट एक फीलिंग आ रहा है। ओके, सो ये रहा आपके लिए एडवाइस, वो हम बाद में लेंगे। शुरुआत करते हैं कार्ड से। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 666 एंजल नंबर आपके लिए सही है। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, 8 ऑफ सोर्ड और आखिर में द सन। वंडरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनर्जी आया है। मैं आपको बताती हूँ क्या एनर्जी बता रहा है। ओके, तो थोड़ा सा कार्ड्स को सेट कर लिया, बस इतना ही। तो हाँ, हमारे पास जो भी एनर्जीज है, इट्स द सन इन द लास्ट। पता नहीं क्यों वो मुझे इमोशनल कॉलिंग आ रहा है, ठीक है। द सन इन द लास्ट का यही अर्थ है कि एट द एंड ऑफ द डे तुम मेरी खुशी हो, एट द एंड ऑफ द डे तुम मुझे खुश करते हो, या फिर तुम्हारे साथ ही मुझे खुशी मिलती है, या फिर तुम ही मेरे हैप्पीनेस हो। सो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी समझते हैं कि आप जब भी से आप उनके ज़िंदगी में आए, तभी से जो भी उनका हार्ड वर्क है वो पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। जो भी उससे पहले उनका कुछ कार्मिक साइकिल था, जिसकी वजह से जो जितना भी वो हार्ड वर्क कर रहे थे, वो पूरा होपलेस सिचुएशन ही जा रहा था। उसमें कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ लाभ नहीं मिल रहा था, कुछ लाइक जॉब भी अगर वो कर रहे थे तो फिर भी बहुत सारे जॉब्स कर रहे थे और फिर उनको लाइक जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था, और फिर उनको थोड़ा सा टायरिंग फील हो रहा था, थोड़ा सा दुख ही महसूस हो रहा था। और जब भी आप आते हो उनके ज़िंदगी में, जब भी रोमांस आता है उनके ज़िंदगी में, जब भी इमोशनल सिक्योरिटी आता है उनके ज़िंदगी में, बिकॉज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, जब भी उनको एक ऐसा एक मदरली एनर्जी मिल जाता है, एक क्या बोलते हैं, एक केयरिंग एनर्जी मिल जाता है। इट डज़न्ट मैटर कि आपका जेंडर क्या है, बट एक केयरिंग का एनर्जी जो है वो उनको कब से काइंड ऑफ वो थ्राइव कर रहे थे उस चीज़ के लिए, और फिर जैसे ही उनको वो मिल जाता है उनका लाइफ लाइक लिटरली चेंज हो जाता है। वो जो होपलेसनेस है उससे वो मूव ऑन कर देते हैं, और फिर उनके अंदर एक ऐसा ताकत आ जाता है ना कि मतलब अम, वो कोई भी चीज़ जैसे पहले के टाइम पे वो बहुत एकदम स्टिफली रहते थे कि मतलब मुझे ये काम ही करना पड़ेगा, यही तो एक जॉब है, ये जॉब मैं कैसे छोड़ के जाऊँ। फिर वो जॉब में उनको वापस पैसे भी नहीं मिल रहे या फिर पेमेंट भी बराबर नहीं कर रहे, बट स्टिल वो उधर ही अड़के बैठे थे डर के वजह से कि मतलब अगर मैं ये जॉब छोड़ के जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे पैसे नहीं मिलेगा। वो डर उनके मन के अंदर था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि जैसे ही आप उनके ज़िंदगी में आ जाते हो, वो होपलेसनेस, वो डर, वो फ़ियर, वो लाइक वो सब मिट जाता है। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि मतलब उनका आँखें खुल गया है, उनको चीज़ें दिखाई देने लगी है। और अगर आपको सॉन्ग चाहिए, चैनल सॉन्ग, एक अंग्रेज़ी सॉन्ग आ रही है, बेटर प्लेस बाय रेचल, ठीक है? सो वो वाला सॉन्ग आप देख सकते हो यूट्यूब पे। सो वो जो सॉन्ग है वो यहाँ पे महसूस हो रहा है मुझे कि मतलब आप जब से आए हो तब से मुझे ये दुनिया बहुत ही जीने लायक लगने लगी है, वैसे टाइप का एक एनर्जी, व्हिच इज़ सच अ स्वीट एनर्जी, सच अ सैड एनर्जी टू, बिकॉज़ उनको वैसा वाला फीलिंग अभी से पहले लाइक बहुत टाइम से नहीं आया था, वो दिखाई दे रहा है। बट हाँ, वो खुद का स्टैंड लेने लगते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि वो कौन है, उनको क्या चाहिए, उनको क्या
उनका क्या हक है, और फिर वो जैसे ही उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है आपसे, शायद आपका वैसे व्यक्तित्व है कि आप उनको सपोर्ट करते हो। इसके लिए उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, और फिर इसकी वजह से वो लाइक आगे बढ़ने लगते हैं कि मतलब नहीं, मुझे ये जॉब में अभी तक पैसे नहीं मिला तो फिर मैं इससे मूव ऑन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है। सो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन साथी सोचते हैं कि अच्छा, आपका लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस रह सकता है। अगर आपको पता नहीं लव लैंग्वेज क्या है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाया है। तो एक्ट ऑफ सर्विस मतलब इतना ही कि मतलब कुछ लोगों को दूसरों को अगर आई लव यू बोलना रहेगा तो वो उनको एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, मदद करेंगे। सो वैसे वो दूसरों को बताते हैं, जताते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं। तो आपका जो तरीका है दूसरों से प्यार जताने का, वो ऐसे है कि मतलब आप उनको मदद करके प्यार जताओगे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, और मैं आप मतलब आप ही के साथ हम आप ही के साथ रहने वाले हैं, वैसा टाइप का एक एनर्जी। और इसी वजह से उनको भी बहुत ऐसे फुलफिल्ड महसूस होता है, क्योंकि अभी तक उनको कोई ऐसा था नहीं जो उनको वो नर्चरिंग एनर्जी दे दे, बिकॉज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंसान, आप बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड इंसान हो, जिनको पता है कि किसके ऊपर भरोसा किया जाता है और किसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, और किससे बात करना चाहिए, किससे बात नहीं करना चाहिए। और आपके ख्वाब और अरमान है कि आपके बच्चे हो, स्पेशली आपके ख्वाब है कि आपको ट्विन्स हो जाए, तो वो आपके जीवन साथी जानते हैं, और फिर आपके जीवन साथी आपको वो सारे खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन हाँ, वो नर्चरिंग एनर्जी से उनको एक फुलफिलमेंट मिलता है, उनको एक बहुत ही सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और ऐसा लगता है कि जो आप उनको महसूस कराते हो वैसा कोई और उनको भी महसूस नहीं करा सकते। हाँ, कभी-कभी आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा होता है, कभी-कभी वो आपको ब्लेम करते हैं, कभी-कभी आप उनको ब्लेम करते हो, कभी-कभी लाइक ऐसे तू-तू मैं-मैं हो जाता है, बट दैट इज़ ओके। और वो तो होता ही है, हर एक की शादी में मैंने वो देखा ही है, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। शादी में ही क्या, हम लोग अपने घर पे ही देखेंगे, माँ-पिताजी के साथ भी हमारा बहस होता है, झगड़ा होता है, भाई-बहन के साथ भी बहस होता है, झगड़ा होता है, सो दैट इज़ लाइक वेरी, वेरी नॉर्मल एनर्जी, तो वो तो होना ही है। बट हाँ, वो सोचते हैं कि मतलब हाँ, जभी भी मैंने उनसे ऐसे-ऐसे बात किया तो फिर वो तुरंत ही डिफेंसिव हो जाते हैं एंड ऑल दैट। सो अगर मैं आपके जीवन साथी की ज़बानी बोलूँ कि आपके जीवन साथी आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो ये है कि मेरे जो जीवन साथी है, अ, उनसे मैं उनसे हम बहुत अच्छा, ठीक है, हम करके बोलती हूँ, ठीक है? हमारे जो जीवन साथी है, उनसे हम बहुत ही मोहब्बत करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। वो बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है जो सब कुछ चीज़ें आसानी से हासिल करना चाहती है या कुछ, अ, लेकिन वो मेहनत लगाएँगे जो भी चीज़ें उनको चाहिए, और वो मेहनत देखकर मुझ में भी एक उमंग आ जाती है कि हाँ, मुझे गिव अप नहीं करना है। अभी तक जितना मैंने चीज़ों को गिव अप कर दिया था, उन्होंने मुझ में इतना ताकत लाया, और किसी और वजह से नहीं, इसी वजह से उनकी तरफ से मुझे ताकत इसीलिए मिलता है क्योंकि वो बहुत ही भावनाओं पूर्वक हमारे साथ है। वो इमोशनली हमें डिपेंडेंट महसूस कराता है, ऐसे महसूस कराता है कि हम उन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। हम उनको ट्रस्ट करने लगे हैं, और वो बहुत ही हमें मदद करते हैं, बहुत ही हमें देते हैं, और ऐसे ही वो उनका प्यार जताते हैं। कभी-कभी वो कुछ-कुछ चीज़ों में कभी-कभी हम दोनों के बीच में तू-तू मैं-मैं हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और फिर वो बहुत ही डिफेंसिव हो जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ हालात का झगड़े का जो सिचुएशन है वो तो सुधरने से रहा, लेकिन अंत में यही है जो हमें खुशी देते हैं। यही इंसान है जो हमें खुशी देते हैं। और हाँ, हमारा ख्वाब और अरमान है कि हम उनके साथ परिवार बसाएँ और 2 बच्चे हो हमारे, बहुत ही गब्बू-गब्बू से बच्चे हो, बहुत ही हेल्दी-हेल्दी से बच्चे हो, और हम सभी खुश ही रहें। उतना ही खुश रहे जितना वो हमें खुश करते हैं। Wow! So yeah, this is your reading. Let's see what is the advice. Okay.
एडवाइस गार्डियन एंजल की तरफ से ये है, अगर आप लोग सिंगल हो तो ये स्पेसिफिकली सिंगल लोगों के लिए ही एडवाइस आया है, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप लोगों के अंदर वो एक पास्ट लव जो था उसके वजह से कुछ एक हर्ट दिखाई दे रहा है, नहीं तो कोई तो एक हर्ट है आपके मन के अंदर, दिल के अंदर, जिससे आपको मूव ऑन करने के लिए नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आपको लगता है कि अभी मुझे सिंगल ही रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है। और एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, डरो मत, जो एक टाइम आएगा जब सब कुछ लाइक सही हो जाएगा, लेकिन सोच के मत बैठो कि कैसे सही होगा, कुछ सही होगा भी कि नहीं, मुझे तो सिंगल लाइफ ही अच्छा लगता है, क्या मुझे कभी किसी पे भरोसा भी होगा कि नहीं, वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी। अभी फ़िलहाल आप खुद पे ध्यान दो, खुद को हील करो, जो आपको ज़रूरत है वो करो, और फिर बस इतना ही ध्यान में रखो, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच गार्डियन एंजल, दिस इज सच अ स्वीट एंजल्स एडवाइस। तो हाँ, इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। नमस्ते, अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनके लिए ये रीडिंग, और ये जो कार्ड्स है वो ऑलरेडी शफल करके रखे हैं, सो आपको दिखाई देता रहेगा। आप लोगों के लिए ही पाइल नंबर 2 बहुत सारे कार्ड्स आए हुए हैं, और ये जो कार्ड्स है दीज आर दी एडवाइस कार्ड्स, ठीक है। आई थिंक ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि मैंने कोई रिवर्सल लिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे रखती हूँ। और हाँ, देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, 3 ऑफ sword। आपका शायद आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट से शादी होने वाली है, आई डोंट नो, नहीं तो कार्मिक से भी अगर होता रहेगा तो फिर भी वो एक सिचुएशन होने के बाद शादी हो रहा है, लाइक ब्रेकअप हो गया, ये वो सब हो गया, एंड देन फिर बाद में उनके साथ ही शादी हो रही है, वैसे टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। द चैरियट, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, इसको यहाँ पे रखती हूँ, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ sword, द हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्चून, और अंत में नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो आपके जीवन साथी जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये सोचते हैं कि आपका और उनका कुछ एक कनेक्शन है, ठीक है, जो वो नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे, ना कि उनको कुछ डिस्क्राइब करने में, मतलब अगर उन्होंने डिस्क्राइब सक्सेसफुली कर भी दिया तो फिर भी दूसरों को समझेगा नहीं, वैसे टाइप का एक रिश्ता है आप दोनों के बीच में। दिस इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द हैंगमैन एनर्जी। और इसके अलावा जो आप इट्स लाइक तेरे बिना रहा भी नहीं जाता और फिर तेरे साथ रहा भी नहीं जाता, वैसे टाइप का एक बहुत ही अतरंगी एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। सो इट्स लाइक आई हैव अ फीलिंग कि आप लोग अभी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आगे जाके आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। इज़ दिस वेयर द प्रपोज़ल? यस, तो यहाँ पे प्रपोज़ल तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कुछ अलग ही टाइप का रीडिंग आया है। मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रपोज़ल दिखाई दे रहा है, और इसके बाद क्या होगा आपके ज़िंदगी में वो ये है कि आप डिसाइड करोगे आपको ये इंसान चाहिए या नहीं, आपको ये इंसान के साथ रहना है या नहीं, वो आप डिसाइड करोगे, ओके। एंड अगेन मैं जानती हूँ कि हमारा टॉपिक था कि आपके जीवन साथी आपको कैसे देखते हैं। वो आपको अकेले को नहीं देखते हैं, लेकिन आपको और आपकी और उनकी कहानी दिखती है आपके जीवन साथी को, ठीक है। स्पेशली अगर आपकी इनसे शादी होने वाली है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ के बाद से फ्यूचर कम्प्लीटली आपके हाथों पर है, तो इसलिए इसके बाद क्या होगा इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। बट ये एनर्जी आना बाकी था, और फिर ये एनर्जी एंजल्स खुद आपको देना चाहते थे। आपका एक लव लाइफ है, आपका एक नो कॉन्टैक्ट पर्सन है, आपका एक एक्स है, कोई तो स्पेसिफिक पर्सन है, और एंजल्स आपको ये मैसेज आपको बताना चाहते थे स्पेसिफिकली
तो अगर आपको मन कर रहा है ये सुनने का तो फिर सुन लो, ठीक है। तो कुछ कुछ कार्ड्स मैं ऊपर लाइक कैमरा के सामने लाके नहीं दिखाऊंगी बिकॉज थोड़ा सा मेस्ड अप हो जाएगा। इट्स लाइक पीछे के कार्ड्स जो है वो नहीं दिखा सकती, बट आगे के कार्ड्स में दिखा सकती हूँ। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स से ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों जब एक दूसरे के जीवन में आए थे तो ऐसा समय था जहाँ पे दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिहाना का सॉन्ग, दो चैनल सॉन्ग आ रहा है मुझे, वेयर हैव यू बीन ऑल माई लाइफ, ठीक है। और दूसरा जो सॉन्ग है, ये दोनों अंग्रेजी सॉन्ग हैं, अगर आपको देखना है तो फिर यूट्यूब में देख सकते हो। दूसरा जो सॉन्ग है, वी फाउंड लव इन अ होपलेस प्लेस। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी कि आप लोगों ने सोचा ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपको किसी से प्यार होगा, लेकिन प्यार हो गया। और फिर ये समय जो जिस समय आपको उस इंसान से प्यार हुआ है ना, वो समय एकदम आपके लिए सही भी नहीं था। इट्स लाइक आपको लव के बारे में कभी सोचना ही नहीं था। लव लाइक आपको शायद फॉर एग्जांपल करियर के बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है, और फिर सडनली कोई तो आ जाता है और फिर आपको बहुत ही इंटेंस प्यार हो जाता है। एंड इट्स लाइक आपको खुद को हील होने के लिए टाइम नहीं मिला, आपको खुद को अपना जो ज़िंदगी है वो सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम नहीं मिला। लेकिन लाइक बोलते हैं ना, प्यार हो गया तो हो गया। एक और चैनल सॉन्ग आ रहा है, इश्क बुलावा जाने कब आवे, इश्क बुलावा आवे जब आवे। वही एनर्जी है, जब होता है प्यार तभी ही होता है, हम ऐसे सोच के नहीं कर सकते, वैसा टाइप का एक एनर्जी है। एंड फिर बाद में आप लोग दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हो। फॉर सम ऑफ यू ये सिर्फ यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, आप लोग दोनों बातचीत करते हो, चैट करते हो, और फिर वहाँ पे ही आप लोग दोनों का एंड होता है रिश्ते का। बट दूसरों के लिए, बाय द वे, आप लोगों में से किसी का तो ब्रेकअप भी हो गया रहेगा, जस्ट ब्रेकअप ही हुआ और फिर दूसरे इंसान मिले आपको, लाइक आप जिससे बातचीत करने वाले कर रहे हो वो वाला, ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग एनर्जी है, बट दिस इज़ लाइक यू आर नॉट रेडी फॉर लव टाइप ऑफ एनर्जी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, और फिर बाद में आप लोग दोनों की बातचीत होती है, आप लोग दोनों हर दिन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेजेस भेजते हो, एक दूसरे को चेकअप करते हो। एंड आप लोग दोनों का अगर रिश्ता भी डेवलप हो जाता है, विच इज़ लाइक आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो जाते हो, तो फिर भी इट्स लाइक मतलब रोमांटिक पार्टनरशिप जब भी आपका हो जाता है, इवन दो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी आया पता नहीं क्यों। तो फिर भी आप लोगों का मेन एनर्जी वही है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, तो आप लोग फ़ोन में ज़्यादा बातें करोगे, चैट पे ज़्यादा बातें करोगे, एसेट्रा एसेट्रा। और वो होने के बाद लाइक सडनली समथिंग कुछ तो हो जाता है, एंड देन आप लोग दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ जाता है कि अभी आपके लिए सही समय नहीं है किसी के साथ रिश्ता रखने का, और फिर आप लोग दोनों लाइक सेपरेट हो जाते हो। सेपरेट होते हो और फिर आपको पता रहता है कि अभी के लिए ये सही है, क्योंकि अभी आपको सिंगल ही रहना चाहिए, आपको लाइफ ही देखना चाहिए एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं लगता है ज़िंदगी में अभी। एंड आप काइंड ऑफ लाइक ऐसे बहुत ही अलग स्टेट में रहते हो, आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील होता है, बुरा लगता है, हार्ट ब्रेक होता है, वो वाला एनर्जी विद द 3 ऑफ सोर्ड। फिर बाद में आता है द चैरियट, जो यही बता रहा है कि मतलब आप लोगों को फिर बाद में बल्ब पेटता है, तो मतलब नहीं, मुझे ये इंसान चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे पड़ी नहीं है कि क्या मैं तैयार हूँ कोई रिलेशनशिप के लिए भी नहीं, या फिर ये समय सही है हम दोनों का रिश्ता रखने के लिए कि नहीं। मुझे कुछ नहीं पड़ी है, मुझे सिर्फ यही पड़ी है कि मुझे ये इंसान चाहिए, मैं इसके बारे में पागलों जैसे सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, और मुझे इसके साथ ही रहना है। तो वो आपके अंदर वो जुनून आ जाता है, और फिर आप लोग दोनों लाइक बहुत हार्ड वर्क करके ये रिश्ते में फाइनली आ जाते हो। या एक रनर चेज़र एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक इन बिकॉज़ द चैरियट आया, चैरियट इज़ द चेज़िंग काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज़ चैरियट इज़ लाइक घोड़ा गाड़ी चला रहा है, वैसे टाइप का एनर्जी है ना, इसीलिए। तो हाँ, तो एक इंसान दूसरे को चेज़ करता है बहुत टाइम के लिए, और फिर बाद में फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहता है। रिलेशन में जैसे ही आप लोग दोनों रहते हो, आप लोगों के ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है।
फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइस, ज़्यादातर आप लोगों के लिए, आप लोगों का जो रिश्ता यहाँ तक ही हुआ है, ठीक है, चैरियट तक ही हुआ है या फिर थ्री ऑफ सोर्ड तक ही हुआ है अभी तक। और फिर टू ऑफ कप्स इज़ नॉट अबाउट यू हैविंग अ पार्टनरशिप विद देम, कि आप लव अफेयर रख रहे हो, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है टू ऑफ कप्स, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आप मैरिज करोगे, लव मैरिज करोगे, ठीक है। सो वो एनर्जी यहाँ से दिख रहा है। सो इन दैट केस अगेन, जितना आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। सो हाँ, अगर मैरिज हो रहा है तो आप लोग दोनों मैरिज के लिए बहुत एफर्ट लोगे, बहुत वर्क करोगे, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में। और इनिशियल स्टेजेस में ही थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट आगे जाके आप लोग एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे एक दूसरे के साथ। बहुत ऐसे लगेगा कि आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि इट्स सो ईजी। क्योंकि मुझे अभी अगेन टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग चैनल हो रहा है, बट उसका वो लाइन चैनल हो रहा है, हे इज़न्ट इट ईजी, वो वाला लाइन, यू बिलोंग विथ मी सॉन्ग है, उस सॉन्ग में एक लाइन है कि मतलब हम लोग दोनों बात करते हैं तो बहुत ही इजी लगता है, हम लोग दोनों रिश्ते में रहते हैं तो बहुत ही इजी लगता है, वो वाला एनर्जी। इट्स लाइक इजी मतलब एक सही वाला फीलिंग, कि मतलब हाँ यार ये सही है, कुछ तो सही है, कुछ तो मतलब मानो कि भगवान चाहते थे कि ये हो जाए, वैसे टाइप का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड फिर बाद में आप लोग दोनों का रिश्ते का नया मोड आ जाता है, एक न्यू बिगिनिंग हो जाता है, विच इज़ रियली रियली हेल्दी ऑफ हैविंग सेल्फ लव। एंड फॉर दोज जिनका मैरिज का सिनेरियो है ये विद एस ऑफ कप्स, आप लोग बेबी के बारे में प्लानिंग करने के लिए शुरू कर देते हो। प्लानिंग मैंने इसीलिए बोला, किसी किसी के लिए आप लोग लिटरली प्रेग्नेंट दिख रहे हो विद द एस ऑफ कप्स ओवर हियर, बट बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग सोचने लगते हो कि क्या करना है। या तो आप प्रेग्नेंट होने के बाद सोचते हो कि बेबी को रखना है क्या, या फिर पैसे वगैरह का प्लानिंग कैसे करना है, या फिर आगे का प्लानिंग कैसे करना है, घर खरीदना है क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब आप लोग प्लानिंग करते हो। नहीं तो अदर देन दैट मुझे जो एनर्जी आ रहा है वो ये है कि आप लोगों को इंट्यूशन आता है कि आपको बेबी चाहिए, और आप लोग ऑप्शंस देखते हो कि आप लोग कैसे बेबीज कर सकते हो, लाइक कौन से टाइम, इट्स लाइक पीरियड साइकिल को देखना, एंड देन आप लोग इंटरकोर्स का प्लानिंग करोगे एंड ऑल दैट। सो वो सारे मेथड्स भी रह सकते हैं, नहीं तो अडॉप्शन का मेथड्स, नहीं तो इट्स अप टू यू क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट हाँ आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हो कि आप लोग क्या कर सकते हो टू हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली विद ईच अदर, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जर्नी रहेगा आप लोग दोनों के बीच, बट दिस इज ऑल गोइंग टू बी कम्प्लीटली वर्थ इट, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज वेयर यू आर सपोज टू बी, स्पेशली अगर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है, यही होना था, यहाँ से ही आपका एक लेसन आप सीख रहे हो जो आपको सीखना था, और फिर जो आपको दूसरों को मदद करने के लिए आप लोग आए हो। आप लोग दोनों इस दुनिया में मोस्टली इसीलिए ही आए हो। अगर आई एम सो सॉरी बट ये वाला मैसेज आ रहा है, अगर आप लोगों को ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो गुड फॉर यू, या फिर अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है सो जस्ट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बट एक जो मैसेज एकदम 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 क्लियर आ रहा है ना, वो ये है कि बेबी चाहिए था, एंड देन आप लोग बेबी के लिए लाइक डिफरेंट मेथड्स देख रहे हो, एंड डिफरेंट मेथड्स जो है ना वो इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। लाइक अभी फ़िलहाल रिसेंटली कुछ एक सरोगेसी के बारे में मूवी आया है। सो इवन सरोगेसी, इवन दो उसका मूवीज़ है, इट्स स्टिल मतलब पता नहीं, मूवीज़ इतना कुछ ओपन माइंडेड नहीं है, इट्स नॉट नॉलेजेबल मूवी, इट्स नॉट एजुकेशनल मूवी, इट्स जस्ट फैंटेसी बेस्ड फिक्शनल एंटरटेनमेंट बेस्ड मूवी। बट मैं बोल रही थी कि सरोगेसी एक रियल मीडियम है, या फिर दूसरा टाइप का जो भी प्रेगनेंसी मेथड्स है, दैट इज़ ऑल्सो रियल मीडियम, बट हम लोगों का थोड़ा सा वो ओपन माइंडेडनेस अभी तक आया नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद द हैंगमैन एंड सॉरी हैंगमैन अपराइट, कि आप लोग यही चीज़ के बारे में दूसरों को सीख देने के लिए यहाँ पे आए हो इस धरती पर, कि स्पेशली आप लोग भारत में इसीलिए आए हो ताकि आप भारतीय लोगों को, या फिर पता नहीं आप कौन से कंट्री से हो, बट जो जहाँ से भी हो उन लोगों को आप यू नो
ओपन माइंडेड कर सको अबाउट ऑल दी प्रेगनेंसी ऑप्शंस कि प्रेगनेंसी क्या रहता है। शायद आप सेक्स एजुकेशन दोगे कि प्रेगनेंसी कैसा होता है, एसेट्रा एसेट्रा। सो वो मुझे ज़्यादा बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंड हैंगमैन इज़ एवरीथिंग ओवर हियर। इट्स लाइक हैंगमैन इज़ द मिडल कार्ड, और यही चीज़ मुझे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है आप लोगों के लिए। यही चीज़ के बारे में लाइक यही चीज़ आपके जीवन साथी भी आपके बारे में सोचते हैं कि मतलब मेरी जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, या फिर जो मेरे फ्यूचर पार्टनर है, वो हैंगमैन के जैसे है कि मतलब मुझे पता है कि वो मेरे लिए है, बट देयर इज़ समथिंग जो मुझे रोकता भी है उनके साथ 100% रहने से, वैसा टाइप का एक एनर्जी। नॉट आफ्टर मैरिज ऑफ कोर्स, बट हाँ, in this case hangman might be about wanting to plan pregnancy, या फिर लेट प्रेगनेंसी के बारे में भी आप लोग नॉलेज क्रिएट करो, लाइक नॉलेज एक्सपोज करोगे। एक्सपोज नहीं बोलते हैं, मतलब नॉलेज बताओगे सब लोगों को कि लेट प्रेगनेंसी क्यों गलत रहता है, या फिर यू नो it's not healthy for women and etc. I don't know क्या सीन है, but हाँ, something related to pregnancy, something related to having family planning and all that. So उसके बारे में आप दूसरों को education दोगे, और इसके लिए आप इस धरती पर आए हो। Congratulations. And then Wheel of Fortune, which is like एक नया सूरज आ जाएगा। आई हैव अ फीलिंग कि आपको एक बेबी बॉय मिलने वाला है, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज एक नया सूरज मैंने बोला, और फिर मुझे सूरज एक लड़के का नाम ऐसे दिखाई दे रहा है। सो आई हैव अ फीलिंग कि एक नया बेबी आएगा आपकी ज़िंदगी में। लड़का ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट एक फीलिंग आया मुझे, इसलिए मैंने बोला। और आप लोग दोनों बहुत ही खुश हो जाओगे, आप लोग दोनों को बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड वहाँ से जो आपका लाइफ है उसमें बहुत सारे अबंडेंस आएंगे। इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी आते जाएंगे। वो वाला नाइट ऑफ कप्स वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। दिस इज मेनली, जैसे मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ यू, दिस इज द मैरिज कार्ड, ठीक है, दी ऑल दीज थिंग्स आर मैरिज कार्ड। बट फॉर सम ऑफ यू, नहीं तो एक इंसान के लिए ये जो कार्ड है दैट इज द प्रपोजल कार्ड। मतलब आप लोग दोनों रिश्ते में आते हो, रिलेशनशिप में रहते हो, एंड एक रिलेशनशिप का नया शुरुआत होता ही है, बट फिर बाद में कोई तो काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब एक एक काइंड ऑफ एक दूसरे लाइफ के बारे में सोचना, करियर के बारे में सोचना, या फिर थर्ड पार्टी का सिचुएशन कुछ तो होना। बट हाँ, 7 of Cups इज सेइंग कि आपका रिलेशनशिप से कंटेंट होने के बदले में आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी। नॉट नेसेसरली चीटिंग एंड ऑल दैट, बट कुछ एक अजीब, कुछ एक अलग एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, किसी और का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड देन आप लोग दोनों के बीच में स्ट्रेस क्रिएट होता है, एंड आप लोगों को वो एक अवेयरनेस आ जाता है कि आप लोग दोनों का जो रिश्ता है दैट इज़ डीपर दैन व्हाट यू हैव थॉट। ये आपके अंदर तो पहले से ही था कि आपको पता था कि आपका जो रिश्ता है वो डीप ही है। आपका जो रिश्ता है इट्स as that of Radha Krishna, as that of any other couple. But it's really soulful relationship. And उससे मतलब इवन दो वो सोलफुल रिलेशनशिप है, इवन दो आप लोग सोल से एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली लॉयल हो, लेकिन फिर भी आपको वो एक फीलिंग आता है कि मतलब अरे यार, मुझे फिर भी ये रियलिटी क्यों हर्ट कर रही है। मुझे पता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करते हैं या फिर कुछ भी। सो वो वाला एक एक अजीब सा कश्मकश में आप आ जाते हो फॉर सम टाइम, एंड फिर बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून घूमती है, एंड देन एंजल्स आते हैं आपको मदद करने के लिए। एंजल्स के साथ साथ आप एक्चुअली ओपन होते हो सारे एनर्जीज से, ठीक है, एंजल्स, डेविल, और any type of energy, you are open and receptive for every energies. So there is the snake that I am seeing। यहाँ पे जो snake है उससे मुझे ये भी समझ रहा है कि कुछ एक चीज़ रहेगा जो आपको चैलेंज करने के लिए आएगा, आपके रिश्ते को चैलेंज करने के लिए आएगा, बट अल्टीमेटली वो सब चैलेंजेस से आप आसानी से पार कर लोगे, एंड देन देयर विल बी अ प्रपोजल फ्रॉम द पर्सन टू यू, और फ्रॉम दैट, और शायद आप प्रपोज करे हो उनको।
बट हाँ, प्रपोज़ल यहाँ पे है, इसके बाद क्या होता है वो कम्प्लीटली आप लोग दोनों के ऊपर है। वाओ! इट्स सो इंटेंस, so intense, guys. Okay, I have to take these cards. 2 कार्ड्स नीचे गिर गए, मैं लेती हूँ, ठीक है? नहीं, एक ही कार्ड नीचे गिर गया, ठीक है? सेल्फ केयर, एंजल्स आपको बोल रहे हैं सेल्फ केयर करने के लिए। बिल्कुल भी डरो मत कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट। और एडवाइस कार्ड्स के लिए हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, ठीक है? सेल्फ केयर, आई एम सो सॉरी। सेल्फ केयर ना एंजल्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा चेस कर रहे हो इस एनर्जी को या फिर इस इंसान को, और फिर आपको नहीं समझ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको सब जगह पे वही दिखाई दे रहा है और फिर पूरा आपका दिमाग खराब हो रहा है, वैसे एंजल्स को समझ रहा है। और एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि इग्नोर करो वो सारी चीज़ों को। ये थॉट आपको, ये जो विचार है आपको सिर्फ हैवी फील करा रहा है और फिर आपको सिर्फ बुरा ही महसूस करा रहा है। जितना हो सके आप कुछ और करने की कोशिश करो, जितना हो सके आप वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करो जो आपको पसंद है। गाना गाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, वो करने की कोशिश करो। जस्ट छोटी-छोटी चीज़ें, बट वो एक प्रैक्टिस रखो कि मतलब खुद को थोड़ा तो आप हैप्पी कर सको, ठीक है? एंड द मैजिशियन विद द पेज ऑफ कप्स, मुझे ऑलमोस्ट एक ऐसा वाइब्स आ रहा है एंजल्स आपको बताना चाहता है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ये कम्युनिकेशन। इंस्टेड ऑफ चेजिंग देम, मैनिफेस्ट दिस कन्वर्सेशन टू हैपन, ठीक है? उनको चेज मत करो, उनको पूछो मत कि हम लोग बात कर सकते हैं क्या, ये वो। बट ऑन द कॉन्ट्री आप उनको रहने दो जहाँ पे भी वो है, और जस्ट मैनिफेस्ट करो कि ये कम्युनिकेशन हो जाए। ईट हेल्दी, अच्छे से खाना पीना खा लो। पेरेंट्स लव, जो भी आपके पेरेंट्स का लव है, फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो पेरेंट्स के सारे हरकतों को प्यार करके मानते हो और उनको एंजल्स बताना चाहते हैं कि नहीं, अभी नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू कॉल देम आउट, ठीक है? नाउ इट्स टाइम कि मतलब आप उनको बोलो कि जो आप कर रहे हो दैट इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल, जो आप कर रहे हो दैट इज़ नॉट राइट। आई हैव सम प्राइवेसी, आई हैव सम रिस्पेक्ट, और मुझे ये बाउंड्री चाहिए। तो वो हेल्दी बाउंड्री रखो अपने पेरेंट्स से, डरने की कोशिश ना करो, ठीक है? सो स्पेशली अगर आप पीपल प्लीज़र हो, स्पेशली आप पेरेंट्स प्लीज़र हो, सो इसके लिए आपके एंजल्स ने आपको वो बताया। एंड ग्रोथ जो भी हो रहा है आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल, वो सारी चीज़ें आपके सोल के ग्रोथ के लिए हो रही है, ठीक है? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ अभी भी ब्लर्ड है। तो इतना ही था अभी के लिए आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत लोग हैं जिनको और भी गाइडेंस की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स पे भरोसा रखो। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमारे पास क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी है, ठीक है? मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको मदद होती है। बता दो मुझे प्लीज़, कमेंट पे बता दो कि आपको मदद हुई कि नहीं पाइल नंबर 2। मतलब लिख के बताओ कि मैंने पाइल नंबर 2 देखा और मुझे मदद हुआ, या यही मुझे चाहिए था, या कुछ। मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे मुझे समझना है कि आपको ये मैसेज पहुँचा। आई डोंट नो। ओके, तो इतना ही। नमस्ते, अलविदा। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग हम देखने वाले हैं आज के आपके जीवन साथी आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपके लिए कुछ भी एडवाइस है तो फिर क्या है, ठीक है? मतलब एडवाइस मैंने लिया है ऑलरेडी, ठीक है? एकदम पहले पहले मैसेज आया है एंजल से कि आपका रूट चक्र आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बिकॉज मुझे ये ब्रेसलेट दिखाई दे रहा है, तो मैं ये पहन लेती हूँ आप लोगों के लिए, ये रीडिंग के लिए। एंड सेकेंड कि आपको जो भी चाहिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अभी के अभी ये छोटा सा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कर ही दो, अच्छा ही लगेगा। आंखें बंद करो, ओके? पूरे शरीर को रिलैक्स करो
और गहरी सांस अंदर लो और उसे पूरी तरह से छोड़ दो। अब आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं। अपने मन के अंदर आप कहिए कि आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स, गोल्स एंड डिज़ायर्स। मैं वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, जो मुझे खुश करता है और जो मेरा दिल चाहता है। ओके, अपने कलाइयों को हाथों को रब कर सकते हो और अपने आँखों में डाल दो। एंड या लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। सो हमारे पास है द हेरोफेंट, अरेंज्ड मैरिज, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोड, 9 of sword, Queen of Pentacles, यहाँ पे रखती हूँ, 9 of Cups, oh, 9 of Sword भी आया, 9 of Cups भी आया, 999 is an energy for you। नहीं तो 8 एंजल नंबर भी दिखाई देता रहेगा, 5 एंजल नंबर भी दिखाई देता रहेगा। The Death and lastly the Devil। Okay, so आपके जीवन साथी आपके बारे में क्या सोचते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ही स्ट्रांगली अरेंज मैरिज ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं लाइक आप लोगों के लिए अलग वर्ड्स नहीं बोलने वाली, अलग शब्द नहीं बोलने वाली, बिकॉज अल्टीमेटली ये जनरल रीडिंग है, तो फिर किसी किसी को ये लिटरली 100% रेजनेट होगा। लाइक 100% सब लोगों के लिए ये हो सकता है रेजनेट, नहीं तो किसी किसी के लिए ये रेजनेट नहीं होगा। नहीं भी हो रहा है तो फिर भी दिल पे मत लो, ठीक है। तो हाँ, यही है। नाउ लेट्स बिगिन। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन साथी ने सोचा नहीं था कि वो अरेंज मैरिज करेंगे या फिर अरेंज मैरिज में उनको खुशी भी मिलेगी, बट उनको खुशी मिल जाती है और उनको एक बहुत ही पता नहीं, एक शॉर्ट हाइटेड जीवन साथी मिलते हैं। मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हाइट बहुत ही शॉर्ट है और एकदम तुड़तुड़ी से एक जीवन साथी मिलते हैं। या तो बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, नहीं तो जो भी दिल पे है वो बोलते हैं, नहीं तो बहुत ही जंप करते हैं, बहुत ही लाइक फिजिकली एक्टिव है, वो दिखाई दे रहा है। और वही आपके जीवन साथी लाइक बहुत सोचते हैं आपके बारे में कि मतलब आप कितने लाइवली हो, कितना आप में लाइक जान है, कितना आप ज़िंदगी लाते हो सब जगह पे, और फिर उनके अंदर भी आप लोगों में से बहुत जन हो सकते हो जो राधा कृष्णा को पूछते हो, नहीं तो कृष्णा को पूछते हो। वो मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। और वो भी आपके जीवन साथी सोचते हैं आपके बारे में। वेट अ सेकंड। दूसरा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है विद द डेविल, वो यही है कि आप लोग दोनों के बीच में फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा सेक्स है, बहुत ही अच्छा अच्छा इंटीमेसी है। और ये भी आपके जीवन साथी आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही सेक्सी हो। नाइट चेंजेस विथ वन डायरेक्शन, विथ नहीं, बाय वन डायरेक्शन, ये सॉन्ग मुझे चैनल हुआ अभी जस्ट, सो अगर आपको वो रेजनेट होता है तो फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। पर ज़्यादातर आपके जो जीवन साथी है वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही, मतलब आप अकेले खुद को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, आप ऐसे डिपेंडेंट वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर आपको डिपेंडेंट जो भी लोग हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आता है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड 8 ऑफ कप से आपको डर रहेगा,
घबराहट रहेगा, वो सारी चीज़ें मतलब रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं है आपके मन के अंदर, बट आप जल्दी से मूव ऑन भी कर लेते हो सारे डर से, सारे घबराहट से। इट्स लाइक रात को कभी-कभी आप बात करते हो आपके डर के बारे में एंड देन आप भूल भी जाते हो सुबह तक कि मतलब क्या डर लग रहा था मुझे, वैसे टाइप का। इट्स लाइक अगर आप रोने के लिए शुरू कर दोगे ना फाइल नंबर 3, तो आप रोते हो, बट रो के आप एकदम ही आपका मूड पूरा चेंज हो जाता है। आप बहुत ही खुश हो जाते हो रोने के बाद। लाइक आपको वो सैडनेस बहुत देर तक नहीं रहता। वो सैडनेस थोड़ा देर तक रहता है और फिर आप जल्दी से मूव ऑन होते हो। एंड फ़ाइनेंशियली शायद आप इंडिपेंडेंट हो, फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंस दिखाई दे रहा है, आपका खुद का जॉब हो सकता है, आपका खुद का बिज़नेस हो सकता है और नहीं तो आप नर्चरिंग किस्म के इंसान रहोगे, समथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, यू माइट बी अ मदरली पर्सन मतलब मदरली मतलब एक मदर मटेरियल टाइप ऑफ पर्सन, आई डोंट नो वेदर आई एम मेकिंग सेंस कि मतलब आपको जब आपके जीवन साथी देखते हैं उनको पता है कि अगर आप लोग दोनों का बच्चा हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छे माँ बनोगे, वैसे टाइप का एक एनर्जी है। माँ नहीं तो पिताजी, यू कैन टेक इट हाउएवर इट रेज़ोनेट्स। स्पेशली अभी जब पता नहीं आप लोगों ने हैरी पॉटर देखा कि नहीं, ऑफ कोर्स देखा रहेगा किसी ने तो, बट हैरी पॉटर में ना हैग्रिड का जो कैरेक्टर दिखा है, तो उसमें वो एक डायनासोर लेके आता है, अंडे से वो हैच होता है और डायनासोर को वो बुलाता है कि क्या, और फिर डायनासोर उसको देखता है और फिर उसको लाइक उसको देख के कुछ इंटरैक्ट करता है। तो हैग्रिड तुरंत ही बोलता है, देखो तो वो अपनी माँ को पहचानता है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। सो इट लिटरली डज़न्ट मैटर कि आपका जेंडर क्या है, बट दिस इज़ अ वेरी, वेरी नर्चरिंग एनर्जी दैट यू गिव ऑफ, कि आपके अंदर बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग एनर्जी है, बहुत ही दिल से काइंड एनर्जी है जो आपके जीवन साथी को बहुत बहुत पसंद है और फिर आपके जीवन साथी लाइक हेड ओवर द हील्स इन लव विथ यू, ठीक है। मुझे वो एनर्जी से समझ रहा है यहाँ पे, आई कांट एक्सप्लेन। ऐसे कोई काज नहीं है जो एकदम सीधा सीधा बता रहा है कि आपके जीवन साथी आपको 100% बहुत बहुत प्यार करते हैं, बट वो लाइक फीलिंग आ रहा है मुझे ये काज से, आप लोगों का जो वाइब है उसमें से। और हाँ, आप जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत ही फ़ास्ट रहोगे, बहुत ही कभी-कभी आप प्लान्ड चीज़ें करते हो, जो भी आपने प्लान किया वो आप करते हो। एंड आप पंक्चुअल भी हो, जो टाइम आपने बोला वो टाइम 8 बजे अगर आपको कहीं पे भी जाना रहेगा तो 8 बजे ही आप पहुँचते हो। ऐसे नहीं कि लेट हो गया या कुछ, कभी-कभी आप 10 अगर लेट भी हो गया तो फिर भी 10 मिनट आगे-पीछे हो जाता है वैसे ही, और कुछ नहीं। और आपने ना अपने जीवन साथी के बहुत सारे जो बिलीव्स है उसको नाश किया है काइंड ऑफ, कि मतलब वो बहुत कुछ सोचते थे, बहुत सारे उनके बिलीफ सिस्टम थे, बहुत सारे उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स थे और फिर आपसे जैसे ही मुलाकात होती है वो चेंज हो गए ऑलमोस्ट, उनका वो पूरे पूरे ही चेंज हो गए वैसे दिखाई दे रहा है मुझे। और अगेन वो थोड़े से चौंके हुए हैं, ही और शी इज़ इन शॉक, और दे, उनको ऐसा लगता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी बदल भी जाऊँगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन डोंट फोकस ऑन द जेंडर जो मैं बोल रही हूँ, बट दिस इज़ द एनर्जी। एंड आपके जीवन साथी बहुत-बहुत खुश है टू हैव अ फैमिली विथ यू। आप लोग दोनों का बहुत छोटा-सा बेबी रहेगा। और स्पेशली जब जब वो बेबी एकदम लाइक 0 से लेके 4 साल की उम्र तक रहेंगे ना, तब तक आपके जीवन साथी बहुत भरपूर खेलेंगे आप उनके बच्चे के साथ, नहीं तो आप दोनों के बच्चे के साथ। उनको बहुत-बहुत प्यार है बच्चों से, आई बिलीव, आई डोंट नो, वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज़ यहाँ पे देखो ना, ये जो कार्ड है, डेथ इज़ एक्चुअली लुकिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स दिस बेबी। आई हैव दिस फीलिंग, अब ये बेबी को देख रहा है वो और ये बेबी भी उसको ही देख रहा है। सो इट्स लाइक जब मैं जब मैं मरा हुआ रहता हूँ तो तुम मेरे में जान लाते हो, और अगेन जब मैं मरा हुआ रहता हूँ तब मेरे बच्चे मेरे में जान लाते हैं। सो इट्स लाइक दैट इम्पोर्टेंट, यू गाइज आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्सन।
Wow, congratulations guys. I'm so happy. I would recommend you to watch this video again. Like पूरा वीडियो नहीं but ये सेक्शन वापस देख लो. ये एनर्जी को अपने मन के अंदर आने दो. ये एनर्जी को एक्सेप्ट करो. Because this is so sweet energy. ठीक है. So हमारे पास है एडवाइस में जस्टिस. ये सारे रिवर्स में दिख रहे थे मुझे. जस्ट मिनट. 444 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है. सो किसी किसी को एंजल्स बताना चाहता है कि वो आपके साथ है. okay. मैं ना इसको रिवर्स में रीड करूँगी क्योंकि वो सही लग रहा है, पता नहीं क्यों. ओके, जस्टिस इन रिवर्स. मैंने कभी ऐसे रिवर्स में नहीं लिया था बट जस्ट बिकॉज मैंने ऐसे साइड में रखा था ना, तो वो ऐसे लेने के बाद ऐसे रिवर्स में हो गया. किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स. टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स. द मून इन रिवर्स. Oh, the hermit in reverse. Okay. So, this is kind of your future spouse's energy. Okay, उनको टाइम नहीं मिला सोचने के लिए कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको क्या शादी भी करनी है या नहीं, कि अचानक से उनके पेरेंट्स ने बोल दिया. नहीं तो ये हो सकता है कि आपका खुद का एनर्जी है. ठीक है, अगर आपका एनर्जी है तो फिर मैं बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं. कि अचानक से जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सडनली बोल दिया कि चलो शादी कर लेते हैं, अरेंज मैरिज कर लेते हैं. और फिर आपके जीवन साथी को ये मिस्ट्री था ही नहीं कि अरेंज मैरिज रहेगा तो कैसा रहेगा. आपके जीवन साथी ने तो लिटरली सोच ही लिया कि अरेंज मैरिज है सो इट वुड बी अनहैप्पी. 100% अनहैप्पी ही रहेगा, उसमें कुछ हैप्पीनेस ही नहीं रहेगा. और मेरा तो पूरा ज़िंदगी ही बर्बाद हो गया बिकॉज़ उन्होंने बहुत कुछ देखा है उनके लाइफ में विद द डेथ कार्ड. एंड मैं मतलब वो थोड़े से ज़िद में अड़के रहते हैं कि मतलब मैं उनको कुछ नहीं देने वाला, मैं अपने तरफ से बहुत कुछ ग्रैंड जेस्चर्स वगैरह नहीं करने वाला. जो मैंने दिया वही दिया बस. और जितना मुझसे होगा उतना ही मैं करने वाला हूँ और कुछ नहीं. सो वो एक थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में है क्योंकि मुझे तो वो नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए था, तो फिर मैं क्यों किसी और के लिए वो सब करूँ जो मुझे सही नहीं लग रहा है. सो दिस इज़ व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस एक्चुअली थॉट इनिशियली अबाउट द अरेंज मैरिज. इसीलिए यहाँ पे ये वाला फर्स्ट कार्ड इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये बताने के लिए कि मुझे लिटरली लगा ही नहीं था कि अरेंज मैरिज में मुझे कभी खुशी भी होगी. वो एक एनर्जी है. बट अगर ये आपका एनर्जी है, एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं जब भी आपका अरेंज मैरिज का टाइम आ जाएगा ना डियर, आप लोगों ने तब तक कुछ सॉर्ट आउट ही नहीं किया रहेगा, कुछ सोचा ही नहीं रहेगा कि क्या चाहिए, कैसा इंसान चाहिए, कैसा इंसान नहीं चाहिए, अवॉइड करना है, वो सब सोचा ही नहीं रहेगा. और और लिटरली आप लोग ऐसे ही सोचोगे कि अरेंज मैरिज में कुछ मिस्ट्री है ही नहीं. देयर वुड बी ओनली अनहैप्पीनेस. सिर्फ अनहैप्पीनेस रहेगा, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही रहेगा. और फिर मैं सच्ची कुछ नहीं देने वाली हूँ उस इंसान को. मैं कुछ नहीं करूँगी. मैं मम्मी-पापा से बहुत ज़िद करूँगी. मैं उनको बोलूँगी कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये न्याय ही नहीं होगा. मेरे मम्मी-पापा फिर भी मुझे ज़बरदस्ती ही शादी करवाएँगे एंड ऑल दैट. तो वो वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है. एंड द वेरी फैक्ट दैट एंजल्स आस्क्ड मी टू रीड इट अपराइट. एंजल्स यही बताना चाहते हैं, देखो तुमको तुम्हारा स्वभाव बदलने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कैसे बताऊँ मैं. अरेंज मैरिज इज़ नॉट अ बैड थिंग. जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. मन में विश्वास रखो. तुमको तुम्हारा स्वभाव बदलने का ज़रूरत नहीं है. दिस द किंग ऑफ कप्स. तुम जैसे हो वैसे ही एकदम परफेक्ट हो और जैसे हो एकदम सब कुछ डिज़र्व करते हो. एंड तुमको बहुत बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है. तुमने कभी सोचा भी नहीं रहेगा कि इतना खुशी आपको कभी मिलेगा भी. उतना खुशी आपको मिलने वाला है. और द मून, इसमें मिस्ट्री है. इसमें इट्स नॉट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अरेंज मैरिज क्या है. अरेंज मैरिज सिर्फ सैडनेस है ऐसा नहीं है. अरेंज मैरिज में बहुत कुछ है और फिर बहुत कुछ है जो आपको भी खुद को एक्सप्लोर करना है. तो देर आर अ लॉट ऑफ सरप्राइजेज दैट इज कमिंग योर वे विद द मून कार्ड. ठीक है, सो ऑल आई वुड आस्क यू टू डू, एंजल्स बता रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि ऑल आई वुड आस्क यू टू डू इज थिंक. Think who you are, what you want to avoid in your future spouse. Think. That's it. And I would say कि शायद angels आपको manifest भी करने के लिए बोलेंगे, but
इट्स नॉट लाइक मैनिफेस्टेशन, इट्स मोर लाइक शैडो वर्क एनर्जी आ रहा मुझे। आई वुड आस्क यू टू डू दी मैनिफेस्टेशन, ठीक है? मैं मेरे साइड से आपको बोलूँगी मैनिफेस्ट करने के लिए। मुझे एक चैनल सॉन्ग आया, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं, तेरी ओर चले। आई हैव अ फीलिंग कि आपका इतना स्ट्रांग डिवोशन है गॉड से, मेरा दिल सिर्फ भगवान के ऊपर ही जाता है, मुझे कोई और चाहिए नहीं, कुछ और चाहिए नहीं, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग आ गया। बट हाँ, एंजल्स, अगर जो भी हिंदी व्यूअर्स है उनको अगर एडवाइस चाहिए विद द हर्मिट कार्ड, एंजल्स और भगवान आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि मतलब सोचो, शांति से बैठ के सोचो कि क्या आपको सच्ची अभी शादी करनी है, आपको अभी शादी नहीं करनी तो कभी शादी करनी है, नहीं करनी है क्या बिल्कुल भी, या फिर कौन चाहिए आपको, और कैसा टाइप का इंसान चाहिए, क्या आपको पसंद है किसी इंसान में, और फिर क्या आपको बिल्कुल नहीं पसंद, और फिर क्या आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है किसी इंसान में। वो सारी चीज़ें सोच के रखो। आई थिंक मैंने अरेंज मैरिज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आई वुड रिकमेंड इट, देख लो वो वाला वीडियो। इट्स अ यूट्यूब वीडियो, फ्री वीडियो है, देख सकते हो, ठीक है? एंड उसमें सिर्फ मैंने मेरे साइड से ही बताया है कि व्हाट इज़ राइट एज़ पर मी, ठीक है? कि क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए, कि मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं पता है, हमारे पेरेंट्स के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं कि तुम लोग मतलब तुम लोग ही डिसाइड करो कि किससे शादी करो। नहीं, इट्स आवर मैरिज, वी हैव टू डिसाइड किससे शादी होनी चाहिए, ठीक है? एंड अरेंज मैरिज में प्यार नहीं होता, किसने बोला? हमारे देखो, अगर प्यार नहीं रहता ना हमारे पेरेंट्स में, तो उन लोग, आई मीन आई नो सम केसेस इज नॉट वेरी गुड, बट स्टिल देयर इज लव, ट्रस्ट मी। अगर लव नहीं रहता तो फिर डिवोर्स होने के लिए टाइम नहीं लगता था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेट्रेड एंड क्या बोलते हैं, लिटिल बिट ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप, अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर कुछ भी। टॉक्सिक नहीं बोल सकते, अनहेल्दी, या फिर अनहेल्दी भी नहीं बोल सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक अ लिटिल बिट। जैसा हमने लाइक हम लोग मूवीज़ देखते हैं ना, तो फिर हम लोगों का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग सोचने लगते हैं वो मूवीज़ मतलब वाओ दैट माइट बी लव। नहीं, लव इज़ राइट हियर राइट नाउ, ऑल अराउंड अस। हम लोग जो फ्रेंड्स के लिए महसूस करते हैं वो है प्यार, हम लोग जो परिवार के लिए महसूस करते हैं वो है प्यार, इधर ही है प्यार। हम लोग मूवीज़ में क्यों ढूंढने की कोशिश करें? मूवीज़ को फिक्शनल बोला जाता है, पता है ना? फिक्शनल मतलब झूठा है मूवीज़। सबको मालूम है मूवीज़ झूठा है, लेकिन फिर भी सब लोगों को समझता नहीं है कि मूवीज़ झूठा है। एंड इट्स नॉट लाइक मुझे भी समझ में आता है कि हम लोग मूवी से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और फिर हम लोगों को लगने लगता है कि हाँ, मूवीज़ में ही सच्चाई रहेगी एंड ऑल दैट। नहीं, वी हैव टू समटाइम्स अंडरस्टैंड कि मूवीज़ इज़ नॉट ऑल दैट इज़। मूवीज़ में बताया गया है कि अरेंज मैरिज इज़ सैड, बट रियलिटी में अरेंज मैरिज में बहुत मैरिज का लाइक सक्सेस रेट है एंड ऑल दैट। आई हैव सीन मैरिजेस बीन बैड इन माई ओन लाइक लाइफ, मतलब मेरे आजू बाजू के कुछ लोग हैं, ऑफकोर्स मैं नाम नहीं बताऊंगी, ना कि मैं रिश्ता बताने वाली हूँ, बिकॉज दैट इज़ अल्टीमेटली द प्राइवेसी इशूज़ ना। सो मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट दिस इज़ रियल कि किसी किसी का मैंने देखा है, लव मैरिज हुआ लेकिन फिर भी वो लव मैरिज एकदम एकदम बकवास था, एकदम गंदा था। एंड अगेन किसी किसी का अरेंज मैरिज हो गया। आई डोंट नो, अरेंज मैरिज में बहुत सारे अरेंज मैरिजेस मैंने देखे जो एकदम 100% अच्छा है। एंड लव मैरिज में एक मुझे लव मैरिज पता है, वन वन इन माई होल लाइफ मुझे लव मैरिज पता है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड, दैट इज़ नाइस, एंड जो अभी भी चल रहा है। यू एंड एन पता नहीं, एन आया पता नहीं। हाँ, तो ये सारे नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके जीवन साथी के। अगस्त सितंबर को उनका जन्मदिन रहेगा, फरवरी को आप लोग मिलोगे या वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करोगे। ज़ोडिएक साइन जेमिनी और स्कॉर्पियो, पता नहीं, जेमिनी सुना ही दिया मुझे, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। YUJM उनका नेम इनिशियल लेटर्स, एंड 1122 आपका खुद का एंजल नंबर्स। एंड नहीं तो
आप लोगों का एज डिफरेंस नहीं तो उनका बर्थ डेट नहीं तो आपका बर्थ डेट नहीं तो 17th भी वो सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। आई वुड हाईली रिकमेंड गो वॉच दैट वीडियो जो मैंने अरेंज मैरिज के ऊपर बनाया है, ठीक है। वो इट्स नॉट अ पिक अ कार्ड रीडिंग। अगर आप लोग सोच रहे हो कि पिक अ कार्ड रीडिंग देखना है तो इट्स नॉट पिक अ कार्ड, इट इज ऑन द कंट्री मी टॉकिंग, दैट्स इट। मतलब मैं सिर्फ बात कर रही हूँ उसमें, ठीक नहीं था। नमस्ते, अलविदा। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है। ओके, बाय।